देखते मन में क्या कह रखा है, इसमें दो बात कह रखी। तो एक विचार और एक मन। विचार वो जो हम ज्ञान तक ले जाए, मन वो जो दूसरों तक पहुँच जाए। तो विचार कैसे? तो हमें ऐसा होना चाहिए एक तरह से कि हमारे विचारों से हमें ये होना चाहिए कि हम हर अपनी इंद्रियों से एकाग्रचित्त होकर के ज्ञान ही लें। मतलब हम अपने पूरे साधनों को इस खोज में लगा दें कि ये वस्तु कैसी है, ये कैसे हमारे इससे भला होता है। मतलब ये हमें भोगों के प्रति आकर्षित तो नहीं करवाती, मतलब ये इसमें हम इंद्रियों से देखें कि इसमें इसे पाने का, किसी वस्तु को पाने का कितना कष्ट होता है। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, हम कैसे कैसे इसको जानते हैं, इसमें कितनी हमें तकलीफ होती है, कितना हमें इसमें कष्ट होता है, इस वस्तु में कितना कष्ट है, ये कैसी है, इसकी वास्तविकता कैसी है। तो मतलब कोई गलती होगी, उस गलती के मारो हम पीछे रहेंगे, तो फिर उस गलती को सुधारने के लिए पूरा शुरुआत से हमें जाना पड़ता है ना, शुरुआत से देना पड़ता है कि यह गलती कहाँ पर जाकर होती थी, ये गलती किस पॉइंट पर होती है, किस पॉइंट पर इसको सुधार सकते हैं। तो वापस शुरुआत से जा कर के सुधारना पड़ता है। तो ये भी तो कष्ट ही है एक तरह से। इसके पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसमें कितना कष्ट है, कष्ट को निवारण करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा ही हम उसको फिर पकड़ के ही रखेंगे। यही हमारा वास्तविक आनंद है। फिर अंत तक हमें रखेगा कि पकड़ के कि हाँ, इन चीज़ को, इनकी महत्वता कितनी है, कि इनको हम सही सही चलाएं, वरना फिर हमें कष्ट होगा छूटने पर। फिर वापस वापस ऐसे स्कूल जाते हैं, वापस स्कूल कक्षा फेल हो गए तो वापस कष्ट झेलना पड़ेगा। कि हम लगातार अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहे, मतलब इसमें गलती करेंगे तो फिर हमें नई शुरुआत से करना पड़ेगा। तो इसलिए ही तो कहा गया है कि विचार मेरे हर इंद्रियां एकाग्रचित्त होकर के, मतलब मेरे उस पर ज्ञान पर ही जाएं, सुधरने के लिए जाएं। ये नहीं कि उससे बिगाड़ हो जाए, क्योंकि कष्ट भी झेलना पड़ता है। ऐसा एक बार ही कष्ट जितना झेलना हो झेल लें, वास्तविकता पता कर लेना। वरना थोड़ा सा हम चुप के कष्ट से, तो हम ना कष्ट की वास्तविकता पता लगने की कि कैसे बना है, पूर्ण रूप से बिना कष्ट झेले। इसमें ये भी है कि पूर्ण रूप से बिना कष्ट झेले वास्तविकता पता लगने की क्या चीज़ है वह, कैसी हमने बनाई, कैसी चीज़ वह कैसे। ही तो इसमें बात की गई कि देवों का विज्ञान, बड़े बड़े प्रकृति आदि प्रकट अप्रकट जो ईश्वर ने रच रखे, तो उनका पूर्ण रूप से मतलब जो प्रकट पदार्थ उनका पता लगने का जब तक कष्ट नहीं झेलने के। थोड़ी भी हमने कुछ लापरवाही की तो फिर हम दूसरे सिरे से उसकी वास्तविकता पता करने के लिए कष्ट की और चीज़ की वास्तविकता करना पड़ता है दूसरी दोबारा से। तो यही है कि विज्ञान और ये मेरा मन मतलब विद्वानों तक भी जाए। इस जो छोड़ने योग्य नहीं है, जो हमारे अनुष्ठान करने योग्य विज्ञान की प्राप्ति रूपी यज है। मतलब देखना ही है कि कष्ट कितना है इस चीज़ में, वास्तविकता क्या है इस चीज़ की। तो यही विज्ञान है। यज यज करते रहें, किसके लिए क्या अच्छा, एक बार ही उसको ज्ञात करते रहें विज्ञान को, ये अच्छी प्रकार धारण करावे। उनका जो प्रतिपालक करने हारा ईश्वर है वह उस प्रकट और अप्रकट, मतलब इसमें अहिंसा ना हो पाए। हम हिंसा कर देते हैं, अपने शरीर के प्रति हिंसा कर देते हैं, किसी के प्रति हिंसा कर देते हैं, मतलब हम सीखने के लिए, कि हमारा हर पक्ष सीखने के लिए हो। ये नहीं कि हम सीख लिया तो रुक गए, किसी से कुछ कह दिया, या हम उस जो सीखा हुआ है उसकी अच्छी तरह ना विस्तारित ना करें। ये साधन हमारे लिए, हम थोड़ा साधन के लिए थोड़ा ही हैं, क्यों हम साधन में इनके ऊपर निर्भर हो, क्यों हम इनके लिए किसी को दुख दें। ये हमारे लिए तो है कि हम इनको सही समय पर उपयोग करके गंतव्य तक पहुंच जाएं। इनका उपयोग ले लें, बस इनका उपयोग ले लें, इनको ना लें, इनका उपयोग ले लें सिर्फ। इनको लेकर एक जगह ना बैठे रहें। तो यही विज्ञान है। और इसमें क्या रखा है, विद्वानों के हृदय में कृपया करके इस यज्ञ को स्थापन कीजिए। मतलब विद्वान को स्थापन कर दिया ईश्वर ने एक बार, तो विद्वानों से हम अपने मन को स्थिर करके विद्वानों की मतलब सेवा करके सीख सकते हैं कि विद्वान कैसे कैसे करते हैं। फिर हम अपनी सब इंद्रियां, अपना सब उन पर, उनकी सेवा में अर्पित कर करके उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि हमें हमारा ध्यान जाएगा कि इन्होंने कुछ विशेष जाना है, क्योंकि इन्होंने कष्टता झेली है, इन्होंने ये एक रूप हो गए हैं, ये एक रूप होकर के ये इनके मस्तिष्क में सिर्फ विशेष है, इनके मस्तिष्क में सिर्फ उस कार्य की
जो कार्य जैसा है उसकी ऐसे ही भान है, मतलब कार्य के विपरीत नहीं है। ये कार्य की अच्छी तरह समझते हैं, ये मतलब कष्ट झेल के उस कार्य को जैसा है वो ऐसा ही समझा है इन्होंने। तो फिर हम उसके ऊपर जाने लगते हैं, विद्वानों के ऊपर सद्भावना रखने लगते हैं, उनके ऊपर जाने लगते हैं, उनके पास जाने लगते हैं, उनके हमारा मस्तिष्क मन उनके द्वारा उनकी ओर जाने लगता है, उनके पास लगने लगता है, सेवा के रूप में उनसे सीखने लगता है। तो ये कि ईश्वर ने आज़ादी है कि जैसे पिता पुत्र का संबंध है, वैसे ही हमारा ज्ञान के प्रति संबंध होना चाहिए, ईश्वर के प्रति संबंध होना चाहिए कि ज्ञान सीखते रहें, विद्वानों से सीखते रहें, यज्ञ करते रहें। यज्ञ मतलब ज्ञान रूपी यज्ञ सबसे वास्तविकता पता करते रहें, वास्तविकता। ये मननशील ज्ञान हो, मननशील विद्वानों के ज्ञान को जो उन्होंने वास्तविकता जानी है उसको जानते रहे हम खुद अपने मननशील से, हम उनके जैसे बनते रहें, उनको अपने उसमें ढाल ले, अपने को उनके अनुसार ढाल ले। ये नहीं कि अपने अनुसार ही अपने को जान भी ना पाए, अपने अनुसार ही अपने को भ्रमित करते रहें कि मेरा मन ये कह रहा है, मैं तो करना जो चाह रहा था अब जय कर दिया, कि मेरा मन मुझको गलत हो रहा है ले मैं इसको बदल दूँ, ये गलत है, मेरा मन गलत है, अपने आप को गलत साबित करते रहें। ये नहीं कि फिर कुछ कर दिया, ये कि मेरा मन सही को जान रहा है, सही को जानने के इच्छुक है, ये मेरा मन सही को इसकी सही को इसे सही की ओर लगाएं, इसके कष्ट को ना देखें। कष्ट तो सही को बताने के लिए ही तो है कि कष्ट मेरा मन झेल रहा है, ये सही को ही तो बताने के लिए है, सही वास्तविकता को बताने के लिए ही है। तो मनो ज्योतिर्जुषताम आगस्य ये सामग्री है, ये बहुत बड़े बड़े ईश्वर ने बनाए हैं। ये इसलिए तो है कि कितना कष्ट क्या होता है और कौन किस लिए उपयोगी है, मैं ईश्वर किसके लिए उपयोगी है, मैं किसके लिए उपयोगी हूँ, मैं जो आत्मा हूँ ये किसके लिए उपयोगी, संसार क्या है, कैसा है। तेनोरिष्टव यज्ञं समीमं ददातु विश्वे देवास ही